हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, आज हम लोग अपना करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट सेशन कवर कर रहे हैं। जो करंट अफेयर का सेशन है आज का इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जो नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले पेज नंबर 1 पे। और पेज नंबर 1 पे यहाँ पे आपकी एक इम्पॉर्टेंट खबर है। देखिए, जितनी भी हम लोग नॉन पॉलिटिकल न्यूज़ होती है वही हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो IIT-IIM की एक न्यूज़ है, ठीक है, जिसने PM केयर फंड में पैसा दिया है, तो उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे RTI के थ्रू खुलासा हुआ है। अभी RTI किसने डाली थी? देखिए, बेसिकली RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, RTI डाली किसने थी? इंडियन एक्सप्रेस ने डाली थी, ठीक है। तो ये द इंडियन एक्सप्रेस की ही न्यूज़ है और इंडियन एक्सप्रेस ने ही क्या डाली थी? RTI डाली थी। तो इंडियन एक्सप्रेस ने अभी RTI डाली थी, उसमें ये पता चला है कि देश में नियर अबाउट 20 IIT और मतलब IIM जितनी भी हैं, और इसके अलावा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके अलावा जो नवोदय विद्यालय हैं और भी अदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने क्या किया था? PM केयर फंड में पैसा दिया था, ठीक है। PM केयर फंड में पैसा दिया था। अब यहाँ पे बात ये नहीं आती है कि PM केयर फंड में इन्होंने अपने आप पैसा दिया था, कैसे पैसा दिया था। बात ये है कि यहाँ पे जितने भी IIT, चाहे वो IIT के जो एम्प्लॉय हों या IIM के एम्प्लॉय हों या फिर नवोदय विद्यालय के एम्प्लॉय हों, नवोदया, ठीक है, नवोदया विद्यालय के जो एम्प्लॉय हों, इन सबके एम्प्लॉय के जो बेसिकली पैसे काटे गए हैं यहाँ पे बिना मंजूरी के, जो IIT, IIM और नवोदय विद्यालय, ठीक है। यहाँ पे ये सबसे बड़ा इशू इसी बात का था और जो संसद भवन में इसी बात की चर्चा हो रही थी कि आपने मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया है, जितने भी एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम करते थे, चाहे वो टीचर हो या फिर प्यून हो या फिर कोई अदर स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ हो, ठीक है, उन सबके यहाँ पे बेसिकली पैसे काटे गए हैं। और वो सब पैसे कहाँ डाले गए हैं? PM केयर्स फंड में डाले गए हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। तो मेन मुद्दा यहाँ ये था। अच्छा, दूसरी बात, मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ, आपके सामने एक लिस्ट आ रही होगी। ये दो इंडियन एक्सप्रेस ने जो RTI डाली थी उसका ये खुलासा है। और यहाँ पे आता है 20 IIT की तरफ से जो पैसा डाला गया है वो डाला गया है 5.47 करोड़ रुपीस, ठीक है। 10 IIM ने जितना पैसा डाला है वो डाला है करीब नियर अबाउट 66.06 करोड़, ठीक है। सबसे ज़्यादा पैसा IIM ने डाला है। अगर मैं बात करता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, तो 11 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने 3.39 करोड़ रुपए डाला है। और जो IIITs हैं उन्होंने भी पैसा डाला है और 1.01 करोड़ रुपए, ठीक है। और भी NITs वगैरह सब ने डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक डाटा है जो स्पेशली द इंडियन एक्सप्रेस के RTI से खुलासा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये जान सकते हैं। दूसरी बात, आपके एग्जामिनेशन में एक और चीज पूछी जा सकती है कि PM केयर फंड का जो पूरा फुल फॉर्म है वो आप बताइए। तो PM से होता है प्राइम मिनिस्टर, तो आपको पता ही है, मैं लिख देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर। केयर से मतलब होता है सिटीजन असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट, ठीक है। और एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन में जो रिलीफ प्रोवाइड करी जाती है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपसे पूछ सकते हैं कि PM केयर्स का जो फुल फॉर्म है वो आप बताइए, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे ये हमारी कौन सी न्यूज़ है? लोकसभा में एक बिल पास किया गया है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। लोकसभा में एक बिल पास किया गया है जिसका नाम है FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो ये जो बिल है FCRA, और इसको आज हाल ही में राज्यसभा में भी पास कर दिया गया, ठीक है। तो FCRA एक बिल है जो बेसिकली होता है NGOs के लिए। तो इसका फुल फॉर्म पहले जान लीजिएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। ये बेसिकली एक्ट जो है
वो जो है लोकसभा में पारित किया गया, और लोकसभा में बताया बहुमत होता ही है सरकार का। उसके बाद राज्यसभा में भी इसे पास हो गया, क्योंकि राज्यसभा में कोई भी अपोजिशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितने भी अपोजिशन के लोग थे वो सब के सब क्या हो गए ना, उन्हें बाइकआउट कर दिया है संसद का। ठीक है, तो लोकसभा में भी विदाउट अपोजिशन के पास हुआ है, और लोकसभा राज्यसभा में भी बेसिकली विदाउट अपोजिशन पास हुआ है। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ कि जो है जो विपक्ष दल का या विपक्षी दल का होना क्यों जरूरी है। ठीक है, देखिए बहुत सारे जो बिल होते हैं ना, जो बिल होते हैं वो हमेशा लेके आती है गवर्नमेंट, लेके आती है, मतलब जो लोकसभा में बहुमत में होती है, सीधे से आप बोल सकते हैं। ठीक है, विपक्ष क्या करती है? आप सोचते हो कि सिर्फ विपक्ष विरोध करती है, एक्चुअल में क्या होता है, विपक्ष जो है ना वो असली साथी आपका विपक्ष होता है। जो जनता होती है, आम जनता होती है, उसका जो असली साथी होता है विपक्ष होता है। विपक्ष में कोई भी पार्टी बैठी हो, ठीक है ना, विपक्ष में एक पार्टी विपक्षी नहीं होती है। विपक्ष में पूरा जो सत्ता पक्ष में नहीं है वो सबका सब क्या होता है, विपक्ष में होता है। ठीक है, तो विपक्ष में बहुत सारी पार्टियां होती हैं, नियर अबाउट 18 जो पार्टियां थी वो विधान संसद भवन में बोले तो राज्यसभा में वो विपक्ष में थी। ठीक है, और सबके सब कहते हैं अपोज में थी। तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो आम आदमी के हक में होती हैं, और वो सब मुद्दे कौन उठाता है, वो विपक्ष ही उठाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। जो भी कभी पक्ष में पार्टियां होती हैं वो कभी आम जनता के लिए कोई भी काम नहीं करती हैं। तो यहाँ पे ये एक बिल है वो पास किया गया था, और इसका विपक्ष ने बहुत विरोध किया। इस बिल का भी विरोध क्यों किया गया है? इसलिए बेसिकली किया गया है क्योंकि जो लोकसभा में जो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, लोकसभा के जो नेता प्रतिपक्ष मतलब अपोजिशन लीडर जो हैं, नेता प्रतिपक्ष, ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि जो है ये माइनॉरिटी ठीक है, माइनॉरिटी एंड जो एनजीओ संस्थाएं काम करती हैं उनको बेसिकली क्या है, दबाने का काम किया जा रहा है। अब देखिए एनजीओ के थ्रू मानते हैं कि बहुत सारा पैसा जो है दलाली में काम आता है, लेकिन जो मैक्सिमम एनजीओ काम करती हैं वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती हैं, और इन्हें फंडिंग की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि इनके पास फंड नहीं होता। और ये एक देखिए बहुत सारी एनजीओज होती हैं, एक्टिविस्ट होते हैं जो बेसिकली एनजीओज में काम करते हैं, तो इनको जो पैसा मिलता है ना वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा मिलता है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे जो है रोकने की बात की जा रही है, और अभी बिल पास हो गया तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन अब नहीं मिलेगा। ठीक है, अब वो देखते हैं फिर कैसे एनजीओज अपना काम चलाती हैं आगे जाकर के, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिल पास किया है ये नित्यानंद राय जी ने बेसिकली यहाँ पे सत्ता पक्ष की तरफ से किया था। ठीक है, सत्ता पक्ष की तरफ से पेश किया था नित्यानंद राय ने। अच्छा, नित्यानंद राय कौन है ये बात जान लीजिए। ये मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स हैं, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स हैं। ठीक है, ऑफ होम मिनिस्ट्री। ठीक है, होम मिनिस्ट्री में ये कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स हैं। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे तीसरी न्यूज़ पे चलते हैं जो रशिया की वैक्सीन है, और ये आपका जो है पेज नंबर है आपका एक्सप्लेनेशन का पेज है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन के पेज पे चलते हैं, और यहाँ पे ये हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली रशिया ने बोला है कि हम नंबर ऑफ वैक्सीन बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, और नियर अबाउट 1.2 बिलियन जो डोजेज हैं वो हम क्या करते हैं, हमारा जैसे ही फाइनल जो क्या कहते हैं फाइनल स्टेज जब हम लोग पूरी कर लेंगे तो हम लोग 1.2 बिलियन डोजेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1.2 बिलियन डोजेस जो है रशिया ने बोला है वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब रशिया की तरफ से कौन सी वैक्सीन बनाई गई थी ये आप सभी को पता है, स्पुतनिक वी या 5th बोल लीजिए। ठीक है, स्पुतनिक 5th बेसिकली बनाई गई थी। और यहाँ पे जो है भारत में कौन सी जो ऐसी लेबोरेटरी है जो रशिया के साथ मिल करके इसके आगे इसको मैन्युफैक्चर करने वाली है, तो आप ध्यान रखेंगे डॉक्टर्स रेडीज लेबोरेटरी। ठीक है,
ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी। आपने इसकी कई दवाइयाँ देखी होंगी जो अलग अलग चीज़ों में बेसिकली आती हैं, ठीक है। तो ये रशिया के साथ मिलकर के स्पुतनिक 5 जो है वो इंडिया में सीरम वैक्सीन का काम करेगी, मतलब नंबर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि किन किन कॉन्टिनेंट में ये 1.2 बिलियन डोजेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ा मेजर पोर्शन है आपका किसका कहते हैं, एशिया का है। एशिया के 10 कंट्रीज नियर अबाउट शामिल हैं, 10 कंट्रीज शामिल हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है। दूसरी बात है आपके साउथ अमेरिका का कुछ देश है, जैसे ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, और नॉर्थ अमेरिका का जो मैक्सिको है उसने भी बेसिकली डिमांड करी है। और इसके बात करते हैं कहते हैं मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उन्होंने भी क्या किया है, इसके डोजेस जो है मांगे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पेज नंबर हम लोग द वर्ल्ड पे चलते हैं और आज की चौथी न्यूज़ है। चलिए आज की चौथी न्यूज़ है और द वर्ल्ड पे चलते हैं। द वर्ल्ड पे यहाँ पे एक न्यूज़ है, एक शेरपा है एंग रीता शेरपा, ठीक है। उनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है और ये ध्यान रखना है, इनका नाम क्या है, एंग रीता शेरपा, ठीक है, शेरपा। तो ये शेरपा हैं जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। अब शेरपा से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि शेरपा है तो ऑब्वियसली बात है ये नेपाल से बिलोंग करते होंगे। जी हाँ, ये नेपाल से ही बिलोंग करते हैं और इन्होंने विश्व में पहली बार ऐसा किया था कि 10 बार जो है माउंट एवरेस्ट जो है वो फतेह हासिल करी थी। सबसे पहली बार जो है 10 बार जो है वो उन्होंने फतेह हासिल करी थी, ठीक है। और इनका नाम इसलिए भी आता है क्योंकि ये विदाउट ऑक्सीजन भी ये जा चुके हैं। विदाउट ऑक्सीजन जो बॉटल होती है उसके अलावा मतलब बिना उसके भी इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है और 10 बार किया है। 1983 से लेकर के 1996 तक नियर अबाउट इन्होंने इतने साल में 10 बार जो है वो सफ़र किया है, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है जब 10 बार कोई सफ़र कर लेता है तो उसकी जल्द ही मृत्यु हो जाती है। जो इनकी मृत्यु हुई है वो 72 साल में हुई है। इन्होंने वाकई में बहुत ज़्यादा झेला है, लेकिन लोग जो होते हैं वो नियर अबाउट 60, 62, 65 साल तक ही जी पाते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा माउंटेनियर होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे UAE की न्यूज़ है एक, ठीक है। और जो UAE की न्यूज़ है ये इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हुआ है, UAE की जो राजधानी है अबू धाबी, उसने क्या किया है, उसने बोला है कि जो है अगर कोई लिक्विड लेना चाहता है, शराब या अल्कोहल लेना चाहता है तो उसके लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे परमिशन फ्री कर दिया है, नो परमिशन रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर अल्कोहल। तो अल्कोहल अगर कोई लेना चाहता है, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल जो कोई लेना चाहता है उसके लिए जो परमिशन की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसे कोई शॉपकीपर है या कोई बार टेंडर है, शॉपकीपर, ठीक है, या फिर कोई बार टेंडर है, अगर वो शराब बेचना चाहता है तो अब उसको कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, ये फैसला उठाया क्यों गया? ये फैसला इसलिए उठाया गया क्योंकि अभी देखा गया था दुबई में, देखिए दुबई में बहुत ज़्यादा क्या होता है, टूरिज्म आता है। तो अभी टूरिज्म में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है ड्यू टू द कोविड-19 की वजह से, ठीक है। तो इसकी वजह से देखा गया कि जो है अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग शराब के भी आदी रहते हैं, ठीक है ना, और देखा जाता है जब कोई टूरिस्ट आता है तो उसको शराब वगैरह चाहिए होती है और अगर जब परमिशन नहीं मिलती है तो फिर लिक्विड सप्लाई करने में भी दिक्कत आती है। तो यहाँ पे डिसीजन ये लिया गया, जो शेख हैं, ठीक है, खलीफा बिन जायद की तरफ से ये डिसीजन लिया गया कि जो है अब हम परमिशन नहीं रखेंगे, ठीक है, परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप लोग चाहो तो विदाउट परमिशन भी लिक्विड बेच सकते हो। कोई अपना होम में स्टॉक करना चाहता है तो स्टॉक भी कर सकता है। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट खबर है कि होम स्टॉक भी कर सकते हैं आप। होम स्टॉक अगर आप करना चाहते हो, घर में स्टॉक करना चाहते हो। दूसरी बात है कि आप बार में कैसे भी तरह से सप्लाई करना चाहते हो या शॉप में रखना चाहते हो, ठीक है, तो आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल भी रखा गया है कि ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर सकते।
और कोई भी इनटॉक्सिक एलिमेंट वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, गाली गलौज करना, ठीक है, अब्यूज़ करना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते आप शराब पी करके। दूसरी बात करते हैं कि हम लोग अगर UAE की बात कर ही रहे हैं, देखें अबू धाबी कहाँ की सिटी है, अबू धाबी और दुबई दोनों UAE की सिटी हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। और ये पूछ सकते हैं इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी अबू धाबी है। और इसकी मुद्रा क्या है, मुद्रा ध्यान रखिएगा, मुद्रा मैंने आप लोगों को पढ़ाई भी थी, दिरहम होती है। क्या होती है? दिरहम, दिरहम, दिरहम होती है। और इसके जो राष्ट्रपति हैं, यहाँ के शेख भी कहते हैं इन्हें, ठीक है, खलीफा बिन जायद, खलीफा बिन जायद, थोड़ा सा बड़ा नेम है, खलीफा बिन जायद अल नहयान नाम है, ठीक है, खलीफा बिन जायद अल नहयान, नहयान, ठीक है, तो ये पूरा नाम है। और मोहम्मद बिन राशिद अल मखतून, ये प्राइम मिनिस्टर का नाम है। तो प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखना चाहते हैं, PM का नाम लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं मोहम्मद बिन राशिद, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतून, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ठीक है, अल मखतूम, ये पूरा नाम है PM का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आज की जो न्यूज़ थी वो यहीं तक थी, लेकिन अभी मेरे को एक चीज़ बाकी है, जो सितंबर के डेज हैं वो आपको बताने ज़रूरी हैं। तो सितंबर के डेज आप लोग नोट कर लीजिए, जो सितंबर के आज तक के डेट हैं वो आप लोग को लिखने बहुत ज़रूरी हैं। तो आज है 23 सितंबर। 23 सितंबर के दिन एक इम्पॉर्टेंट डे होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरनेशनल डे फॉर साइन लैंग्वेज, ठीक है, फॉर साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज मतलब क्या होता है? जो सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो कोई बोल नहीं पाता है, ठीक है, सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है, वही होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं संकेत भाषा का, सांकेतिक भाषा का, सांकेतिक भाषा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, सांकेतिक भाषा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 21 सितंबर को। 21 सितंबर को एक डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल पीस डे, ठीक है। मैं आपको 21 सितंबर बताना भूल गया था, इंटरनेशनल पीस डे, पीस डे, ठीक है। ये 2 दिवस तो आज तक के हो गए, लेकिन मैं आपको इससे पहले वाले जितने भी दिवस हैं वो भी मैं कवर करा देता हूं। जैसे अगर मैं 1 से लेकर 7 सितंबर तक की बात करता हूं, तो 1 से लेकर 7 सितंबर तक जो पूरा का पूरा हफ्ता है, ये कैसे मनाया जाता है? नेशनल न्यूट्रिशन वीक के थ्रू, नेशनल न्यूट्रिशन वीक, न्यूट्रिशन वीक, ठीक है। और इसके अलावा बात करते हैं 5 सितंबर को चालू करते हैं। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप सभी को पता है, नेशनल टीचर्स डे। क्या मनाया जाता है? नेशनल टीचर्स डे, टीचर्स डे, ठीक है। 8 सितंबर को आप लोग बताइए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, इंटरनेशनल टूरिज्म डे, इंटरनेशनल टूरिज्म डे, टूरिज्म डे, ठीक है। और 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है बताइए आप लोग? 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? आत्महत्या के खिलाफ दिवस, ठीक है। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ठीक है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, प्रिवेंशन डे, आत्महत्या के खिलाफ दिवस, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं आत्महत्या के खिलाफ दिवस। इसके बाद बात करता हूं मैं 10 सितंबर के बाद सीधे आ जाती है 14 सितंबर। 14 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल हिंदी डे, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं, बता दे रहा हूं, नेशनल हिंदी डे लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 15 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे। और 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे। जो इतने आपके दिवस थे जो सितंबर तक के थे और मैंने आपको कवर करा दिए हैं। आई होप आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी जो आपके एग्जामिनेशन में और आपकी बेसिक डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। तब तक के चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।